कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणों में विनीत भाव से अनंत बार दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। भगवान के परम मंगल में नाम के चरणानुरागी श्रोता समाज, हम कई दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण जो स्वयं राधा कृष्ण स्वरूप हैं, उनकी महिमा, उनके महात्म, उनके प्रभाव की कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हमारे दादा गुरुजी, सूत जी के गुरुजी थे श्रीमान सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी के पिताजी थे वेदव्यास जी महाराज। बताते हैं भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना से पहले सोच के सागर में गोता खाने लगे। किसी भी ग्रंथ के रचयिता के सामने एक समस्या उठ खड़ी हो जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से कौन सी समस्या, हम कौन से देवता की वंदना करके ग्रंथ आरंभ करें, कौन से इष्ट को नमस्कार करके ग्रंथ आरंभ करें। ग्रंथ रचना से पहले मंगलाचरण करना पड़ता है, लेकिन बिना मंगलाचरण किए यदि ग्रंथ आरंभ करेंगे, ग्रंथ प्रारंभ करेंगे, नाना प्रकार की विघ्न बाधा आकर आपको रोक लगा देगी। इसीलिए बताते हैं, भगवती श्रुति कहती है मंगलाचरणम कर्तव्यम। कहाँ मंगलाचरण करें? ग्रंथादो, ग्रंथ मध्य, ग्रंथांते च मंगलाचरण कर्तव्यम। मंगल कहते हैं शुभ को, शुभ संकल्प लेना चाहिए। कहाँ? ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अवसान में, अंत में। यदि आपके द्वारा तीनों प्रकार के मंगलाचरण होते हैं और उसके बाद ग्रंथ आरंभ होता है, तो निर्विघ्न पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्ति को प्राप्त होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नास्तिकों ने शंका कर डाली। एक केशव नाम के महाकवि, उन्होंने ग्रंथ बनाया, मंगलाचरण नहीं किया।
निर्विघ्न पूर्वक उनका ग्रंथ संपन्न हुआ। श्रीमान कादम्बनीकार होते हैं। कादम्बनी नाम का एक ग्रंथ है, साहित्याचार्य के आचार्य 3 वर्षों में परीक्षा उत्तीर्ण करते विद्यार्थी, उसमें प्रथम खंड में है कादम्बनी। ओहो राय श्याम जी, अस्थि लिखा, पहले अस्थि लिख दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 10 पन्ना के बाद उस अस्थि का संबंध वाक्यों से किया। बहुत क्लिष्ट है। तो ग्रंथ के जो रचयिता थे उन्होंने बहुत मंगलाचरण किया 19 श्लोकों में। ग्रंथ चौथा भाग लिखते लिखते उनका शरीर पूरा हो गया। एक ने मंगलाचरण नहीं किया, ग्रंथ समाप्त हो गया। एक ने 19 श्लोकों का के द्वारा मंगलाचरण किया, लेकिन बीच में ही गोविंदाय नमो नमः। अब क्या किया जाए, शंका है। बताते हैं उनके शिष्य थे सुबंधु कवि, उन्होंने मंगलाचरण करते करते शरीर पूरा हो गया। मंगलाचरण में सरस्वती जी की कृपा से मंगलाचरण के श्लोकों में घुसकर गुरुदेव के हृदय की भावना को समझकर कादम्बनी ग्रंथ का परिसमापन किया। एतावता सिद्ध होता है मंगलाचरण नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप देखते हैं रोज कमला जी की आरती होती है, पहले मंगलाचरण करता है। किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण होता है, अपने लोग भी करते हैं। तो कहते हैं जिस कवि के द्वारा मंगलाचरण होने पर भी ग्रंथ समापन को नहीं प्राप्त हुआ, उनके पूर्वजन्म के पाप ने आकर अंतराय उत्पन्न कर दिया, विघ्न उपस्थित कर दिया। और जिसने मंगलाचरण का एक ओम भी नहीं लिखा, उसका पूर्ण हो गया। पूर्व जन्म के सुकृत, पूर्व जन्म के पुण्य उनके पास बहुत ज़्यादा था, उस कारण बिना मंगलाचरण करते ही राजराज हो गया। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, मैंने वेदारंभ किया, तो पहला मंत्र ईशावास्य, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये मंगलाचरण किया। अब देखिए, महाभारत का मंगलाचरण किया, महाभारत की रचना प्रारंभ करने से मंगलाचरण किया। विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण बना डाले मंगलाचरण के साथ। आश्चर्य देखिए, स्वयं भगवान के अंशावतार वेदव्यास जी हैं। प्रत्येक देखिए, वेदव्यास जी की पोस्ट होती है, जैसे व्यास गद्य है ना, व्यास गद्य, इस पर मैं बैठा हूँ, राघव जी बैठेंगे तो व्यास कहलाएंगे, आप बैठे हो व्यास कहलाएंगे, कहलाएंगे ना। इसी प्रकार से कलेक्टर की पोस्ट है, प्रधानमंत्री की पोस्ट है, जिसको बिठा दिया प्रधानमंत्री बन गया, जिसको चयन हो गया कलेक्टर हो गया। इसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद है भैया, राधे राधे, उसी प्रकार के व्यास जी का पद है। लेकिन कितने व्यास, अनगिनत व्यास हुए। जैसे अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत शंकर, अनगिनत विष्णु होते हैं, उसी प्रकार से अनगिनत व्यास भी होते हैं।
इसलिए भगवान श्याम सुंदर को महाभारत के युद्धारंभ के पहले ही गीता का उपदेश देना पड़ा। और उस गीता में 18 अध्याय हैं, मात्र 700 श्लोक हैं। 10वें अध्याय में भगवान विभूतियों का वर्णन करके श्री अर्जुन को समझाते मैं ही सब कुछ हूँ। कहते मैं ही हानि हूँ, लाभ हूँ, संतोष हूँ, असंतोष हूँ, काल हूँ, रात हूँ, दिन हूँ। करते कराते कहते हैं व्यासा नाम कृष्ण द्वैपायनोहम। हे पार्थ, हे गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, सुन लो, अब तक जितने व्यास हुए हैं उन व्यासों में कृष्ण द्वैपायन नाम का व्यास मैं स्वयं मैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास कौन? सुखदेव जी के पिताजी। अब आप देखिए 1,00,000 मंत्रात्मक वेदों का विभाजन करने के बाद 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत का विवेचन करने के बाद 17 पुराण में 3,82,000 श्लोक हैं। इन सबों को करने के बाद भी ग्रंथकर्ता के हृदय में शांति का लेश नहीं मिली। बिलला रहे। सम्याप्रास नाम का आश्रम बद्रिकाश्रम 12 मील उत्तर दिशा में हमारे गुरु महाराज तो पहले लोग जाते थे, अब तो कुछ नहीं। बद्रिकाश्रम को बद्री विशाल जी को हाजिर देकर चले आते हैं। चिंता के सागर में वेद व्यास जी तैरते उतराने लगे, क्या किया जाए। व्यास जी ने सोचा इन अमूल्य ग्रंथों का निर्माण करने के बाद, रचना करने के बावजूद भी ग्रंथों का रचयिता मैं हूँ, मेरे हृदय में शांति का लेश भी नहीं है। इनका जो पठन पाठन आलोड़न करेंगे उनको क्या मिलेगा? मेरा समय बर्बाद हो गया, इसलिए चिंता के सागर में गोता खाते हैं। क्या किया जाए? भगवान के तो अवतार ही हैं, नाम लेते हैं राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जो ही आपने नाम लेना शुरू किया कि नाम भगवान ने, नाम ही सर्वेश्वर श्याम सुंदर के कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुँच कर उनके मन को उद्वेलित कर दिया। तुरंत भगवान को तो नेत्र बंद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। आपने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया, ओ बिना बजाते हरिउन गाते देवर्षि नारद जी आई गए। आइए मुनिवर आइए। प्रभु आपने दास को क्यों स्मरण किया? देखिए भगवान ने कहा बद्री विशाल से उत्तर दिशा में सम्याप्रास नाम का आश्रम वेद व्यास जी का है, वहीं हुए चिंता के सागर में गोता खा रहे हैं। आप जाकर उनको संभालो। देखिए भगवान नारद जी पहुंच गए। अब भला बताइए कहाँ गोलोक? समस्त लोग लोकांतरों से ऊपर, महावैकुंठ धाम से 2 अरब कोस ऊपर भगवान का आदेश मिला। आप पहुंच गए आपके बद्रिकाश्रम में। उनके पास में कौन सा ऐसा रथ था? वो रथ था जिसका नाम है मनोरथ। आप मनोरथ करते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, आप लोग क्यों मनोरथ करे हुए? श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा, लाखों लोग दर्शन करके कृत हो जाएंगे। मनोरथ हुआ ना, और कब पूरा होगा तो ठाकुर जाने। राधे तो पूरा होगा, क्योंकि शुद्ध संकल्प है, लाए लपटाए नहीं है। कहने की बात नहीं, स्वयं भगवान जानते हैं इस बात को।
तो मन एव रथ जैसा ते मनोरथा, मन ही जिनका रथ है उनका नाम मनोरथ है। मन में आया कि चलो वेद व्यास जी के पास पहुंच गए, गोलोक धाम से मन में हुआ सर्वेश्वर श्याम सुंदर का आदेश पालन करना चाहिए हमको, उनके पास जाकर मन में वहाँ बात हुई, पहुँच गए वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास तो चिंता के सागर में गोता खा रहे। आपने कहा पराशर महाभाग, हे पराशर नंदन, हे महामना, आपको इस प्रकार से चिंता के सागर में तैरना उतराना ये शोभा नहीं देता। आप भगवान के अंशावतार हो, जिस कार्य के लिए आपका यहाँ आना हुआ उसमें अभी कमी है। तो देखिए, पाप के अज्ञान के कारण उलझन पैदा होती है। अज्ञान के कारण जो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। और वे उलझन दूर कब होती है? यदि भगवत चरणानुरागी संत के मांगलिक दर्शन हुए, फिर क्या कहना था। ये भगवान के का जो ट्रस्ट है उसमें 12 ट्रस्टी हैं। देवर्षि नारद जी का भी नाम है, पहुँच गए। व्यास जी का भी नाम है। क्यों चिंता तुर हो? अपनी सारी बात बताए, हमने ये किया, ये किया, ये किया, हमने किया, ये तो राधे राधे है। हम का जो बम है परेशान कर देता है। श्री देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी के मुख से सारी बातों को सुनकर कहा, अब तक आपने जितने ग्रंथों का निर्माण किया है वे सब के सब स्पष्ट करते हैं। काक तीर्थ मुसंतु, तो काक तीर्थ कहते हैं ऐठार को। ऐठार जानते हैं? ऐठार मैथिली भाषा में ऐठार कहते हैं, हिंदी में उसका नाम अचौना। भोजन भाजन करके हाथ धोते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं। हमने रोटी खाई, हमने भात खाया, चावल, तो मुंह में पानी देकर गुलगुला कर फेंकते हैं ना। तो दांत की सुलाक में जो अन्न का कण रहता है, टुकड़ा छोटा छोटा, वो गिरता है ना पानी के साथ, तो उस टुकड़े को, अन्न के टुकड़े खाने के लिए हंस आते हैं। अचौना पर, ऐठार पर आपके मुख से जो अन्न का टुकड़ा गिरा उसको खाने के लिए हंस नहीं आते हैं। कौन आते? कौआ। तो भगवान देवर्षि नारद जी कहते हैं, भगवान वेद व्यास जी को आपने जो अब तक जितने ग्रंथ बनाए हो वे सब के सब अचौना के समान है, ऐठार के समान है। वहाँ कर्मकांड इधर उधर करने वाले ये कौआ के समान होते हैं। वही लोग चक्कर काटेंगे आपके अब तक रचना ग्रंथ के उनमें। सो कैसे मारा? आपने भगवान का शुद्ध जस का निरूपण नहीं किया किसी में। नहीं, भगवान हमने वेदों में भी किया है, महाभारत में किया है, सभी पुराणों में भगवान श्याम सुंदर के जसों का खूब वर्णन किया है। बोले यही तो गड़बड़ है, मिलावट कर दी आपने। मिलावट नहीं करते तो आप ठीक चकाचक हो जाते। आपने मिलावट कर दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि आप चक्कर काट रहे हो। राधे राधे राधे। मूल कारण है व्यास जी, आप अभी अशुद्ध हो। अरे बाबा, देखिए भगवान के अवतार हैं, दोनों भगवान का अवतार है। दोनों क्या बात चल रही है कि आप अशुद्ध हो। अशुद्धावस्था में जैसे देखिए माताएं 4 दिन अशुद्ध रहती हैं,
ऋतुमती होती हैं, रजस्वलावती होती हैं। तो बताते हैं प्रथमेनि चांडाल, द्वितीय रज की भवेत, तृतीय शूद्रा चैव, चतुर्थे शुद्धतांगता। बात समझ में आई? प्रथम दिन ऋतुमती रजस्वलावती माताएं होती हैं, प्रहलाद हैं, तो चांडालिनी कहिए, चांडालिनी, उनका स्पर्श नहीं होना चाहिए 4 दिनों तक, उनका दर्शन ही होना चाहिए। अपने यहाँ परंपरा थी, पहले की पुरानी बात। जैसे ये प्रतीक वृंदावन बथे घाट है, बहुअरवा है, लगमा है, सभी जात के लोग रहते। गांव से बाहर बगीचा में ब्राह्मण जाति के लिए वहाँ कमरा है, शौचालय आदि सारी व्यवस्था है। मेरी माँ ऋतुमती होंगी, मेरी पत्नी रजोधर्मा होंगी, तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगी, उनकी सारी व्यवस्था वहाँ होगी। अंतिम दिन स्नान कर घर आएगी। इसीलिए प्रतिभा संपन्न हुआ करते थे, सभी जाति अलग व्यवस्था थी, ये परंपरा थी पहले। अब तो कलयुग का हिसाब किताब है, कुछ नहीं। हिंदुस्तान के सब हिंदुस्तानी होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं। रास्ते पे गाड़ी आ रही है ना, हम हिंदुस्तानी हैं। विदेश में भारतवर्ष बहुत सारे प्रांत हैं, लोग रहते वहाँ, कुछ नहीं, हम हिंदुस्तानी। मुसलमान को छोड़कर सब हिंदुस्तानी, सब सब खाते पीते हैं, राधे राधे करते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, गोविंदाय नमो नमः, किसी का दोष नहीं है। अयम तो जुग धर्म ही जुग का धर्म है। बताते हैं भगवान वेदव्यास जी ने पूछा, हे भगवान, ये वीणा पानी देवर्षि नारद जी, तो मैं अशुद्ध हूँ, यही आपका करना? हाँ बिल्कुल अशुद्ध हो। तो क्या करना चाहिए? तो मंत्र लो, वैष्णवी दीक्षा से रहित जो होता है वो अशुद्ध ही होता है। तो आपने दीक्षा नहीं ली, इसलिए इतने बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण कर डाला, रचना कर डाली। ग्रंथ के बनाने वाले अशांति के सागर में गोता कारे। क्यों? अब अदीक्षित हो, अदीक्षित हो। श्रीमान भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा, अदीक्षित से वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशु जोन वापनोति दीक्षाहीना मृतो नर। एक दिन की बात है, आपके यहाँ भी होता है पति पत्नी में अनमन, बिना अनमन से गृहस्थ आश्रम चल ही नहीं सकता, कुछ न कुछ राधे राधे होती रहती। सब दिन नहीं तो कभी कभी राम श्याम होता रहता है, राधे राधे। राम श्याम माने कुछ न कुछ। तो भगवान शंकर भी तो गृहस्थ हैं, नारद बाबा जैसे तो है नहीं, वेदव्यास जी भी गृहस्थ हैं। अच्छा, आज सवेरा हुआ, भगवान शंकर जी ने बुलाया अपनी श्रीमती जी को, देवी जी आज से मैं आपके हाथों से बनाया हुआ सेवा नहीं कर सकते। इसी तब पार्वती जी ने क्या कहा, इसीलिए तो लोग आपको भोला बाबा कहते हैं, भोले भोले रहते हो। अरे हम अशुद्ध कैसे हो गई? आपने दीक्षा तो नहीं लिए, तो रात तक आपने भोजन किया, हमने जो बनाया खाया, रात रात में मैं अशुद्ध हो गई? बिल्कुल हो गई। राधे राधे राधे, इसी नाम अनमन है। घर गृहस्थ में अनमन बिना रहे हो ही नहीं सकता। और
हम लोग गृहस्थी तो है नहीं, बाबा जी हैं, मैं बाबा जी, राघव जी बाबा जी, इसमें भी अनबन हो जाती है कभी कभी, पूछ लीजिए। बोल कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमती पर्वत राजकुमारी पार्वती जी ने पूछा, अच्छा ठीक, आपकी बात सही है, बताइए मैं अशुद्ध इसलिए हूँ कि हमने वैष्णव दीक्षा नहीं ली, इसीलिए ना हूँ। बताता दीक्षित से मामोरु निष्फला सकला क्रिया। जिसने वैष्णव दीक्षा नहीं ली है उसने जितने भी शुभ कर्म किए हैं सब निष्फल व्यर्थ गए। इतना ही नहीं, वैष्णवी दीक्षा बिना यदि मरता है, शरीर छूटता है, तो पशु की योनि मिलेगी। अच्छा आप ही दे दो मंत्र, आप तो वैष्णवाचार्यों में अग्रगण्य हो, नहीं देवी, वैसे खटपट होती है और ज़्यादा होगी तो ठीक नहीं रहेगा। फिर ब्रह्मर्षि वामदेव जी महाराज हैं, जाइए पूछेंगे क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा आपसे दीक्षा लेने गई। कहा देवी कैसे रास्ता भूल गई? रास्ता भूल कर नहीं आई हूँ, जानबूझ कर आई हूँ। हमको हमारे प्राण वल्लभ ने आपके शरण में भेजा है, कृपया हमें पवित्र कर दीजिए। समझा नहीं, मैं अशुद्ध हूँ। भूत भावन ने कहा है ब्रह्मर्षि जी के पास जाओ, मंत्र को देकर के आपको शुद्ध कर देंगे। तो उनसे क्यों नहीं लिया? उन्होंने मना कर दिया, आपके पास भेजा है। ठीक है, उन्होंने वैष्णवी दीक्षा के सारे उपक्रमों के साथ दीक्षित कर दिया। कहा सुन लो, दीक्षा ने पहले कहा मेरा एक नियम है, हम तभी मंत्र देते हैं। जैसे मेरा नियम था, जब तो 16 माला अर्थात 25,000 नाम पढ़े तो 1 वर्ष का था। लोगों का सीताराम का थोड़ी ढील कर दी, सीताराम 6 महीना कर दिया। कहा ऐसा नहीं, 3 महीना कर दीजिए। फिर 3 महीना हुआ। अरे राधे राधे, 16 माला राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे 16 माला करने से 25,600 हो जाता है। 3 महीना तक जब करेंगे तब मंत्र हम देते थे, अब नहीं। अब हमारे महामंडलेश्वर मोहन जी देते हैं, किशोरी शरण जी। श्री वामदेव जी ने कहा देवी जी मैंने नियम ले रखा है, बताइए। तो पूजा पाठ के बाद विष्णु सहस्त्र नाम एक ग्रंथ, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम, उस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक बार यदि करेगा कोई, तभी मैं मंत्र देता। मैं आपके आदेश से, आशीर्वाद से मैं कर लूँगी, वचन देती हूँ। ठीक, मंत्र दिया, आते हैं, आप ले जाओ। तो श्रीमती पार्वती जी पवित्र होकर के मंत्र दीक्षा ले करके भगवान आशुतोष के पास आई। आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत आया है। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमयेत् भुवि। एक वैष्णव दूसरा वैष्णव है उसको देख करके लठ्या के समान गिर कर नमस्कार करना चाहिए। तो मर्यादा है, वो पतिदेव है वैष्णवाचार्य, ये पत्नी, वो कैसे झुकेंगे? आइए, स्वागत किया, स्वागत किया।
श्रीमान भगवान नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी, आप देखिए रामकृष्ण ने भी दीक्षा ली भगवान वशिष्ठ जी से, भगवान राघवन सरकार, और भगवान सांडिल ऋषि से श्री श्याम सुंदर। इसीलिए स्वयं भगवान की धाम कहते हैं, जद जदा चरति श्रेष्ठ तत्तत्व तर्जन स्वजत प्रमाणम कुरते लोकस्तनुवर्तते। महापुरुष बड़े बूढ़े जो करते हैं वो एक लीक हो जाती है, लकीर हो जाती है। हम सुनते थे, इस बार हमने देखा, एक बार जो गाड़ी चली जाती है उसकी लीक बन गई ना, अब जो गाड़ी आवेगी उसी लीक से जाएगी, वो लीक से इधर उधर नहीं जा सकती। 2,500 ट्रेलर मिट्टी श्री निम्बार बाग से राधा बाग गई गाड़ी ट्रेलर के द्वारा, ट्रेलर कहते हैं, उसी रास्ता से राधे राधे होता रहा। ट्रैक्टर, वो ट्रेलर ट्रैक्टर, राधे श्याम राधे श्याम। श्री जी कृपा से भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण, महापुरुष जो करते हैं, बड़े लोग जो करते हैं, एक प्रकार से लीक हो जाती है, उनके छोटे बच्चे भी उसी रास्ते से चलते हैं। तो आपने मंत्र नहीं लिया, इसलिए अशुद्ध हो, ग्रंथ आपने बनाए अशुद्धावस्था में, इसीलिए आपको स्वयं को शांति नहीं मिल रही है। तो कृपा निधान आप ही मंत्र दो ना। ठीक है, तैयार देवर्ष नारद जी, उनको चेला बनाने का बड़ा शौक है, सुना दूं। ब्रह्मा जी के बालक हैं, अब ब्रह्मा जी के बालक दक्ष प्रजापति भी हैं। तो ये तो कहा हम तो बाबा जी रहेंगे, भजन करेंगे जय गोपाल जी, और सबों को भगवान के मार्ग का दर्शन कराते रहेंगे। भगवान ब्रह्मा जी का ठीक है। इधर सृष्टि कैसे हो, तो दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने, तुम सृष्टि करो। तो उन दिनों की व्यवस्था थी, तो आपने हरजस्व नाम का, हरजस्वों का नाम है, कितने लड़के हुए? 10,000। 10,000 बच्चे। किम कुर्मो वयम, हे पिताजी हम क्या करेंगे, सो आदेश दीजिए। आपने कहा जाओ नारायण सरोवर पर, नारायण सरोवर है, वहाँ भजन करो, शक्ति उपार्जन कर, तब विवाह आदि करना, लड़के बच्चे पैदा करना, सृष्टि करना। गए, इसी ताक में नारद बाबा थे। इधर 10,000 बच्चे के तपस्या कर रहे, शादी विवाह करेंगे। नारद बाबा ने कहा ये बहुत बढ़िया, राजकुमार को चला बनाओ, बीणा बजाते, हरिउन गाते, आ गए। उन्होंने महात्मा को देखा, दंडवत प्रणाम किया। उनके पिताजी के बड़े भाई हैं साक्षात, दक्ष प्रजापति के बड़े भाई नारद जी हैं। कहा राजकुमारो हमको पहचानते हो? हम तुम्हारे पिताजी के बड़े भाई हैं, मेरा नाम नारद है, बताइए हमको क्या करना चाहिए। मानव शरीर 2 अरब 98 करोड़ जन को बाद मिलता है। आप लोगों को भगवत कृपा से मानव शरीर मिला है, तो क्या करना चाहिए बताऊं? बताइए। भजन करना चाहिए, भजन 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 करके भगवान के पास जाना चाहिए, इसीलिए मानव शरीर मिलता है। मोक्ष का यह मानव शरीर सीढ़ी है। हम तो जंतर मंत्र नहीं जानते, आपने मंत्र दिया, इसका जाप करो। जाप करते करते सिद्ध हो गए, भगवान का विमान आए, बैठ कर सब भगवत धाम गए।
यह सूचना प्रजापति दक्ष को गुप्तचरों ने दी। भाई बताओ, राजकुमार निर्विघ्न भजन करते हैं, भजन करते कि उनका गमन हो गया कहाँ? भगवत धाम। वहां पर ध्यान करते दक्ष, अरे राम राम, नारद ने तो मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया ना, अब बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे। अब देखिए बेतार का तार ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, उन्होंने सोचा तो ठीक नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी आते स्वागत करते हैं प्रजापति दक्ष। आइए पिता, देखो भाई, बच्चे के भाग में यही लिखा था भजन कर भगवान के पास जाना, तुम ऐसा नियम मत लो, सृष्टि का काम कैसे चलेगा? बच्चे पैदा नहीं, अब हम नहीं करेंगे। आपको पता है 10-10 हजार बच्चों को बाबा जी बना दिया। नारद का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा था, सिर्फ नारद जी का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा था। अच्छा, मैं कहता हूँ करो। तो पिताजी मन तो दुखी था ही, पिता ब्रह्मा जी के आदेश प्राप्त करके आपने 1000 बालक पैदा किए। उसका नाम रखा सबलाशु। बच्चों जाओ भजन करके शक्ति उपार्जित करो, तब शादी विवाह करके सृष्टि करना। बात समझ आई? हाँ पिताजी। चले, नारद तो इसी टूह में थे, उधर नारद बाबा आए, बच्चों बालकों हमको जानते हो? नहीं, आपके पिताजी के बड़े भाई हम हैं। आज छोटे भाई का पुनीत कर्तव्य होता है बड़े भाई का अनुसरण करे, समझा नहीं? आपके 10,000 बड़े भाई भजन करके भगवान को प्राप्त हो गए, वही काम आपको करना चाहिए। राधे राधे राधे। हम तो नहीं जानते, वही मंत्र दिया, भजन करो। भजन करने बड़ा मन लगा। देखिए छोटे बच्चे, छोटा जो बच्चा होता है संस्कारी होता है, और जो बच्चा हुआ जन्म से कुसंस्कार उसको भरने लगे, फिर तो माता पिता की चोटी झोटी पकड़ कर उठाकर पटकेगा धुंधकारी के समान। आजकल घर घर में है, प्राय का सब घर में नहीं है। भजन करते करते सबलाश भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। फिर दुखद सब सूचना मिली दक्ष प्रजापति को, संकल्प ले लिया बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे। यह सूचना मिली ब्रह्मा जी को, फिर भगे भगे आए, राधे श्याम आसन बदलो, आसन बदलो। भला बताइए, हम भी तो आसन बदलते हैं। बैठने वाली माताएं सुरता ये समझती हैं यदि हमने आसन बदल लिया तो पीछे बैठने वाली माताएं क्या कहेंगी, बार बार आसन बदलती। अरे बाबा, राम कृष्ण कथा सत्संग, दूध जानते, दूध देखा होगा गर्म क्या होगा, उसका फेन जानते, फेन अत्यंत कोमल होता है। राम कृष्ण कथा दूध के फेन के समान सुकोमल सज्जा होती है। थकावट से, हरारत से, या मन कहीं दूसरी जगह चला गया, हम प्रसाद पा करके टीवी देख लेते हैं। टीवी देखते देखते श्री राघव जी बोलते, सरकार जल लेंगे? जल? हाँ, लो लो। प्राय रोज होता है। इसीलिए देखिए कथा सुनने में सावधान रहना पड़ता है। जिस कथा को आप सुन रहे हो, इस कथा फिर कभी सुनाएंगे,
अमर कथा है, अमर कथा। भगवान शंकर जी ने पार्वती को सुनाया था। वो लंबी कथा बाद में कहूँगा, इसलिए सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान। असावधानी का कारण है कि आंख पर कुंभकर निद्रा बैठ जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज जय। सावधान हो गई। राधे 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 राधे। भगवान ब्रह्मा जी आए, पिताजी हमने आपकी बात एक बार मान ली, अब नहीं मानेंगे, अब जाइए, हमको क्षमा करिए। आप बड़े बेटा कुछ कहते नहीं, हमारे पास आ जाते हैं। नारद बाबा को कुछ नहीं कहते, आप हमारे पास आकर आधवकते हैं, करना पड़ेगा। और उनको नहीं कहते तुमने बाबा जी क्यों बनाया, उनको भी तो कहना चाहिए पहले। उनको कहते नहीं हो, हमारे 11,000 बच्चे को बाबा जी बना दिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। उनको समझाते हैं, नहीं पिताजी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप गुस्सा करिए, चाहे नाराज हो, चाहे श्राप दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा सोचा क्या किया जाए, जो नाराज हो गया। देखो भाई, नहीं पिताजी बात तो सुनो, बताइए। बाबा जी लोग लड़की नहीं लेते हैं, बेटी नहीं लेते हैं, बेटा को लेते हैं, तो अब की बार तुम लड़की बनाओ। बात ब्रह्मा जी की दिमाग में राय समझ भर गई। दक्ष प्रजापति को कहा ठीक, ये ठीक है। तो 60 लड़की 60 बच्ची का राधे राधे किया। अब विवाह जो हो गई, अब क्या किया जाए। तो बट विवाह सबसे ज्यादा इनकी बेटियों का विवाह कश्यप जी से हुआ, सबसे ज्यादा। तो दैत्यों की माँ कश्यप जी की पत्नी, देवताओं की माँ कश्यप जी की पत्नी, गरुड़ जी माँ कश्यप जी की पत्नी, सर्पों की माँ गरुड़ जी की पत्नी, छिपकली चूहा सब गरुड़ जी की पत्नी, उनकी माँ। अच्छा, हम और आप जो हैं, कोई वत्स गोत्री है, कोई सानिल गोत्री है, कोई कैसव गोत्री है, कोई कात्यायन गोत्री है ना। जो विदेश जाते हैं गोत्र फोत सब भूल जाते हैं, जनेऊ वनेऊ सब भूल जाते हैं, भारत में जनेऊ को रख करके चले जाते हैं। ये जनेऊ की प्रथा भारत में ही है। राधे राधे। लेकिन ध्यान रखिए, वहाँ भी जनेऊ संस्कार कराते हैं, कराने वाले वहाँ भी। यहाँ से पंडित मतलब घरवास कराते हैं, घर शिलान्यास कराते हैं। जो समझदार लोग हैं, जो भारतीय हैं, कराते हैं। अब देखिए, रह रह करके दक्ष प्रजापति के हृदय में क्रोध की ज्वाला भभकने लगती है। क्यों? देवर्षि नारद का तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे 11,000 बेटों को बाबाजी बना दिया। यदि मिलता तो साफ देता, साफ देता। नारद बाबा तो अंदर जामे, बोले छोटे भाई को बहुत दिनों तक गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनके गुस्से को शांत कर दूं, साफ दे देंगे तो शांत हो जाएंगे ना। देखिए, नारद है, नार कहते हैं अज्ञान को। जय श्री राधे। और उसको जो खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा कर फेंक दे, उसका नाम नारद बाबा है। अज्ञान के कारण कर्मकांडी, अहंकारी, शंकर द्रोही प्रजापति दक्ष को क्रोध भयंकर, कब नारद मिलता है साफ देकर उसको कर दूं। गति पर बैठे हैं। तू जाने भगवान तेरी, तू जाने, बिना बजाते हर गुण गाते आ रहे हैं। वो देखा देवर्षि नारद जी पास में आ गए, सांप लेने के लिए आ ही रहे हैं। सो सिंहासन छलांग लगाया,
और क्या कहता है, अहो असाधु साधु नाम, साधुओं का तुमने वेश धारण कर रखा है, महा असाधु हो, खल हो, दुष्ट हो। मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए आपस में झगड़ा होने लगे दो में, एक चुप हो जाए, झगड़ा ही शांत। मौने न कलहो नास्ती। अब दोनों कमर कस लेंगे लड़ने के लिए तो कोई बात नहीं। नहीं, जो समझदार होता है गाली भी सुन लेता है, मुस्कुराता रहता है, उसकी प्रशंसा होती है। उसने अपनी ऊर्जा तो नहीं खपाया, देख अपनी बुद्धि को भगवत चरणानुरागी की राह में लगा दिया। ये मूर्खों का काम है झगड़ा करना, मूर्खों का काम है लड़ाई चिराज मारपीट करना। विद्वान नहीं लड़ते झगड़ते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक तरफा बागवान चलता रहा। देवर्षि नारद जी बताते नहीं, गोस्वामी ने लिखा है, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन शांत सह जैसे। ओ भयंकर आंधी तूफान आता है, मूसलाधार बारिश होती है, तो पर्वत कुछ बोलता है नहीं। इसी प्रकार से जो साधु होते हैं, संत होते हैं, दुर्वाक्य रूपी बाणों से उनको प्रहार करोगे, उस वाक्य में साधु होगा। ठीक है, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जब उस इनका क्रोध शांत हुआ छोटे भाई का, तो बड़े भाई ने कहा, भाई साहब हृदय से लगा लिया, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, आपने सब क्या कहा, तुमको एक जगह 2 घड़ी से तुम नहीं रह सकते, मेरा सांप है। एक घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट। नारद बाबा को सांप दिया उनके छोटे भाई दक्ष प्रजापति ने, तुमने मेरे 11 बच्चों को उपदेश देकर बाबाजी बना दिया। अब ऐसा सांप देता हूँ कि कहीं तुम ठहर ही नहीं सकते ज़्यादा। 48 अर्थात पौन घंटा समझिए, 48 मिनट से ज़्यादा तुम कहीं ठहर नहीं सकते। देवर्षि नारद ने कहा, भाई साहब ये तो आपने आशीर्वाद दिया, सांप कहाँ दिया, आशीर्वाद मिला। क्यों? बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए, असाधु जन रमता भला, दाग न लागे कोई। राधे राधे राधे। अब पश्चाताप करते हैं, मैंने बड़ी भूल की। देवर्षि नारद के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, पांव पकड़ लिया। भाई साहब आप तो सब कुछ जानते हो, अंतर्जामी हो, आप में वह शक्ति है, मेरी इस कुवाक्य रूपी मेरे द्वारा दिया गया सांप को आप समाप्त कर दो, झूठा कर दो। नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद तो मैं सर माथे चढ़ाकर सब नहीं रखेंगे हम। नारद जी कहने, वेद व्यास जी आप अशुद्ध हो, मंत्र लो पहले, दो दीजिए। तो गोपी चंदन के साथ उसमें खटकोन बनाया, बीज मंत्र लिख दिया और 10 बार चंदन लगाने पहले करते हैं ना, अभी मंत्र कर दिया, चंदन लगाया। 1 ऊर्ध्वपुंड, 2 हृदय में, 3 नाभि से ऊपर, 4 दोनों बगल में, 6 एक यहाँ 2 इधर 2 इधर, तो कितने हो गए? 10। 1 गर्दन के ऊपर, 1 कमर के ऊपर, 12 चंदन हो गए। 12 तिलक देख जम डर पे। देखिए ये कवच हो गया आपका, कवच। ये तिलक है, ये मंदिर हुआ, मंदिर। अब मंदिर में बिंदु है ना, ये भगवान श्याम सुंदर हैं, राधा कृष्ण 2 हैं। श्याम बिंदु माने कृष्ण,
एक सफेद ऊन और दो ना, तब न दो होंगे राधा कृष्ण। नहीं, तत्व तो दोनों एक हैं, एक स्वरूप सदा दो नाम। भगवान श्याम सुंदर का रूप एक है, नाम दो। कौन कौन? श्री राधा श्री कृष्ण। आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम। आनंद भगवान कृष्ण, आह्लादिनी श्री राधा, आह्लादिनी श्री राधा, उनके आनंद श्री कृष्ण। तत्व तो दोनों एक हैं। भक्तों की जैसी अभिलाषा होती है तदनुसार आप रूप बना करके दिखा दर्शन दे देते हैं सबों को। भक्तों की इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में आप श्रेष्ठ हैं। भक्त वांछा कल्पतरु लिखा है नाम का। भगवान का एक नाम क्या है? भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव। भक्त ने जैसी इच्छा की वैसे रूप धारण किया। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, नामदेव जी का नाम जानते हैं? नामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो रोटी बनाएंगे, रोटी में फुलकिया होती है, बना के रखते गए। इधर कटोरी में घी है। भगवान ने सोचा थोड़ी परीक्षा लो, भगवान भगवान होता है तो विठल का रूप, विठल मैंने कुत्ता, विठल भगवान नहीं कहते हैं, कुत्ते का उदाहरण किया भगवान ने। और रोटी जो रखी हुई थी यहाँ, उसको सब ले लिया, चले, देख लिया, घी का कटोरा लेकर विठल भगवान सुने सुने सुने, देखिए सूखी रोटी मत खाइए, हम आपकी रोटी में घी लगा देते हैं, घी चुपड़ी रोटी बहुत अच्छी होती है। राधे राधे राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर रूप में राधे राधे, इसीलिए कहते हैं विठल भगवान हमारे घनश्याम बाबू हैं। उनकी 3 पुत्रियां, एक बेटा। अब बेटे का नाम, उस बेटे का के बाबा थे श्री रामेश्वर घाटू नवकर, उस बच्चे का नाम रखा क्या? विठल भगवान, विठल। वहाँ महाराष्ट्र में विठल 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 भजन करते हैं। एक छोटी बात सुना दूं, सुना देता। राधे राधे, तब तो नाम लीजिए, हम आसन बदलते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी विठल भगवान की बात सुना देते हैं। एक अध्यापक वहाँ से पंढरपुर विठल भगवान, ये झंझारपुर के विश्व बाबू ने 15-20 वर्ष पहले कहा, महाराज मैं भारतवर्ष के अधिकांश मंदिरों में गया, जितना आनंद पंढरपुर के विठल भगवान का दर्शन मिलता है कहीं नहीं मिला। उनका विशेषता बताओ। तो वहाँ जाकर उनके चरणों के दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं विठल भगवान। तो किसी मंदिर में कोई जाने नहीं देता, क्यों जाने देगा? वहाँ की व्यवस्था अलग है। तो एक मास्टर था, रेल से जाते दर्शन करते, लेकिन मिडिल ईस्ट में प्रधानाचार्य की पोस्ट मिल गई। बड़े भगत थे, बहुत भगत थे। आज सब दिन प्रार्थना में करते, विठल भगवान विठला 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 विठला। अब आगे आगे सब विद्यार्थी पीछे पीछे। वहाँ का जो प्रधान था, मुखिया, वो नाराज हो गया। तो बच्चों से कीर्तन कराते हो, नौकरी हम समाप्त करा देंगे। कुछ नहीं, उनको तो आदत पड़ी हुई थी। अब प्रत्येक दिन शाम को छुट्टी मिलती, चले जाते विठल भगवान।
फिर घर आते। ये उनका काम था। आज देखिए क्या लीला हुई। चार पांच आदमी को लेकर के मुखिया था, उसको प्रधान कहते हैं उधर, प्रधान। उत्तर प्रदेश मुखिया नहीं कहते, प्रधान कहते। अपने बिहार में उसको मुखिया कहते हैं। बिहार में पटवारी को कर्मचारी कहते हैं, और सभी जगह लेखपाल है। एक बार मथुरा में अखिल भारतीय लेखपाल सम्मेलन हुआ, तो मथुरा के वृंदावन में लेखपाल थे यादराम शर्मा। घरेलू संबंध था, तो वे उस समिति के, अखिल भारतीय लेखपाल समिति के मंत्री थे। त्रिदिवसीय सम्मेलन था। तो शाम को आए, राधे श्याम जी आपके यहाँ पटवारी नहीं होते? हम जब जिम्मेदारी बात थी, जिम्मेदारी प्रथा, तब पटवारी हुआ करते थे, पहले पटवारी थे। और जब सरकारीकरण हो गया तो कर्मचारी हो गए, वो नाम बदल गया। हाँ, तो बिहार के सब आए थे कर्मचारी, जो संघ के हैं वो सब आए थे, लेकिन कर्मचारी कहलाते वो। इधर सभी प्रांत में लेखपाल पटवारी भी कहते हैं, तो अलग अलग बात है। तो वो जो थे विठल भगवान के भगत का के ऊपर नाराज हो गया, तो कीर्तन कराते हैं। और ठीक पढ़ाते कम थे, भजन कराते थे प्रहलाद जी के समान। ठाकुर जी की कृपा से एक आ गया इंस्पेक्टर, निरीक्षक आए, आप भी थे। उनको आज देर हो गया आने, अभी हस्ताक्षर नहीं किया, तब तो आ गया हो, क्योंकि प्रधान मुखिया नाराज था, इसकी नौकरी समाप्त हो जाए। देखिए लीलाधारी की लीला, विठल भगवान की। ये हाल में हुई है बात, ये 15-20 वर्ष के अंदर की बात है। रेल से आएंगे, रेल में देर हो गई, तो इंस्पेक्टर आ गया। अब सहायक अध्यापक, प्रधान बिल्कुल तैनात था, नौकरी समाप्त करनी है। भगवान विठलनाथ उस अध्यापक का रूप धारण करके आ गए। और भगत करते, आइए सर, आइए सब जाते थे। वो जो प्रधान था, मुखिया, वो भी गाड़ी में अभी आए नहीं है, आज की रेलगाड़ी लेट है। तो उसने क्लास से बाहर का प्रश्न कर डाला। भगवान स्वयं है, क्यों भाई किस क्लास पढ़ते हो? 4वीं क्लास। पूछिए। तो 8वीं क्लास की बात पूछ डाली, क्योंकि उसका सिखा पढ़ा हुआ था प्रधान का, मुखिया का, इस नौकरी समाप्त करनी। उसने बिल्कुल हूबहू भगवान श्री कृष्ण उसी जी पर, विठल भगवान जी पर बैठ गए। चढ़ लगा, वाह मास्टर साहब, आपके विद्यार्थी बहुत योग्य हैं, आपका वेतन 100 रुपये है, 5000 है, 1500 और बढ़ा देता है। ये तो राजस्थान जलकर खाक हो गया। वो कौन मुखिया जो था वो आकर मेरे मरोड़ पर पानी फिर गया। मुआयना करके सारी व्यवस्था करके बहुत बढ़िया 1 नंबर लिख करके नोट करके हस्ताक्षर कर दिया। जिस गाड़ी सो जाना था वो भी लगी हुई है, उसी समय गाड़ी आ गई।
आपने देखा, अरे ये क्या हुआ, आज गाड़ी लेट हो गई। वो भगत बिठल हुआ न भगत जी, विठल भगवान जो बने थे मास्टर, तो अंतर ध्यान हो गए। ये पहुंचते हैं, विद्यार्थियों का, गांव वालों का, मास्टर साहब आप बहुत योग्य हैं, ये सब आपकी भक्ति का काम है, भगवान विठल भगवान का आप भगत हो, इसीलिए इंस्पेक्टर आए, आपकी चकाचक बढ़ाई की, वेतन बढ़ा दिया। तो भाई हम तो नहीं, हम तो अभी आए, गाड़ी लेट थी, रजिस्टर वही सब खाता देखते हैं। तो उन्होंने सोचा मेरे कारण भगवान विठल को इतना कष्ट उठाना पड़ा ना। तुरंत त्याग पत्र लिख करके विठल भगवान मंदिर में जाकर दे दिया, मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ, क्षमा करो, अब हम नहीं जाएंगे, आपकी सेवा में ही रहेंगे। भगवान विठल ने कहा देखो मेरी बात मानो, जाओ जो इच्छा करो, खूब भक्ति का प्रचार करो, नाम का प्रचार करो, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जाओ। कहा नहीं भगवान, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। भगवान कहते हैं जाओ, भगत कहता है नहीं। दोनों अनमन उखटपट हो गई, लेकिन भगत की जीत होती है, भगवान हार गए। ये विठल भगवान है, राधे श्याम राधे। देवर्षि नारद जी ने चंदन लगा दिया, किसको? देखिए नारद बाबा वेद व्यास जी के गुरु हैं, भागवत जी पुराणों का रचयिता है गुरु जी, और वाल्मीकि रामायण का रचयिता कौन? वाल्मीकि जी, उनके भी गुरु जी हैं। देवर्षि नारद जी, उनके भी गुरु जी नारद जी। देवर्षि नारद जी को मंत्र दे करके सीधे आते हैं कहाँ? ब्रज में। निम्बक ग्राम गए होंगे बहुत से लोग, निम्बार का आचार की भजन स्थली है, अभी निवानंद नाम का बच्चा है, उस बच्चे को भी मंत्र दिया है, इसीलिए भगवान वेद व्यास जी के छोटे गुरु भाई है निम्बार का आचार। और भक्त नारद भक्त सूत्र है। तो नारद बाबा ने देखा निम्बार्क, निम्बार्क शब्द का अर्थ होता है निम्बर से वृक्षे अर्क सूर्य दर्शित जनसो निम्बार्क। नीम के गाछ पर अपने मीठा नीम का पेड़ है, एक कड़वा नीम होता है, निम्ब के वृक्ष के ऊपर सूर्य के दर्शन करा दें, अर्क नाम सूर्य का होता है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने निमानंद का नाम रखा निम्बार्क। तो नारद जी बाबा ने उनको आकर मंत्र दिया। नारद बाबा के मंत्र गुरु जी हैं सनकादि भगवान, सनकादि भगवान गुरु जी हैं हंस भगवान। हमारे यहाँ 4 भगवान हैं, हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान और निम्बार्क भगवान। नारद जी श्री नारद बाबा ने श्री वेद व्यास जी को चंदन लगा दिया। ये मंदिर है, बिंदु जो है जुगल किशोर के प्रतीक है ये। और जो बचा चंदन उसको राधा राधे लेकर के चंदन का छाप, फिर कंठी धारण कर दिया 3, मंत्र दिया 4, नाम रख दिया 5। आपने कहा हमने जो मंत्र दिया है अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्रराज, इसका आप जाप करोगे, जाप करते करते ऐसा सुंदर समय आवेगा। मूल में लिखा है भागवत जी के प्रथम स्कंद, समाधिना अनुस्मर तद विचिष्टम। हे कृष्ण द्वैपायन जी, हे पराशर नंदन, हे वेद विभाजन करता, हमने जो आपको वैष्णवी दीक्षा दी है
अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज है। इसका जाप करते करते पहले श्रवण हुआ, मनन करोगे, मनन करते करते निधि ध्यासन की अवस्था हो जाएगी आपको, अर्थात समाधि। उस समाधि अवस्था में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण की समस्त लीलाओं के दर्शन होंगे। उन समस्त उनके भक्तों के चरित्रों के दर्शन होंगे। उन सबों का लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद्भागवतम पुराणमवलम जद वैष्णवा नाम धनम। गुरुदेव का आदेश है, कहते समाधि ना, समाधि के द्वारा अनुस्मरो, चिंतन करो, तद विशेष, तद माने साच राधा, सच कृष्ण, तयो राधा कृष्ण हो विचेष्टितम लीला, उनकी समस्त लीलाओं के तुम दृष्टा हो जाओ। श्री वेदव्यास श्री ब्रह्म कल पावन अवतार श्री चैतन्य महापुरुष से किसी ने पूछा, बहुत से किसी, कोई एक प्राण मानता है, कोई 5 मानता है, कोई 13 11 मानता है, कोई 9 मानता है, कोई 10 मानता है। आप कितने मानते हो? 4। वेदों को मानते हैं, श्री कृष्ण वाक्यान है, गीता को मानते हैं, ब्रह्मसूत्र ने व्यास रचित ब्रह्मसूत्र उनको मानते हैं, और समाधि भाषा अभ्यास प्रमाणम तत्चतुष्टयम। भगवान वेद व्यास जी वैष्णव दीक्षा लेकर समाधि अवस्था में प्राप्त होकर जो जिसकी रचना की श्रीमद् भागवत, इसका नाम समाधि भाषा। इसमें भागवत जी का आश्रय कैसे मिल जाएगा? जिस बता विद्या बताम भागवत परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे हो जाते हैं। इसीलिए श्रीमान भागवत जी के प्रथम टीकाकार श्री श्री श्रीधराचार्य जी महाराज, किसी ने पूछा भागवत जी का वास्तविक रहस्य कैसे मालूम होगा? कहते हैं भक्त्या भागवतम लभ्यम न विद्या न च टीकया। समस्त विद्या में आप पारंगत हो जाएंगे, समस्त टीकाओं को कंठ कर लेंगे, फिर भी भागवत जी का जो वास्तविक स्वारस्य है उससे आप अनभिज्ञ रहोगे। और यदि भक्ति मिल गई फिर क्या है, भागवत जी की था मिल जाएगी। एक हमारे वृंदावन में गौड़ेश्वर संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित महात्मा थे, बालकाली, ब्राह्मण शरीर, घर का शरीर था, कुरुक्षेत्र रहने वाले थे, अद्वितीय विद्वान थे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनको महाकवि की उपाधि मिली थी। क्यों? 24 मिनट में 100 श्लोक बनाते थे। घटका सतह नाम पड़ गया, उनसे भी मैंने भागवत पढ़ा था। बड़े विद्वान थे, परम विद्वान थे। जो विद्वान होता है प्रायः उसको अहंकार आ जाता है, अहंकार। यद्यपि लिखा है पंचतंत्र में विद्या ददाति विनयम, अब विनया जाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म, ततः सुखम। विद्या से नम्रता आती, विद्या से विनय, नम्रता, विनम्रता, विनम्रता है। अब विनया जात पात्रता, ये बड़ा कुपात्र है, नहीं, ये पात्र है, पात्र है। भंडारे में भोज में जाते पहले राजस्थान से लोटा ले जाते थे, जल पात्र ले जाते थे ना पहले, अब कोई ले जाता है? हम ब्यास जी को देते हैं, एकमात्र ब्याज, ब्याज इसी गांव के हैं, पवित्र हृदय के हैं, भजन करते हैं, खूब नाम लेते हैं, और इधर उधर नहीं बात नहीं सुनना चाहते, और लोग उनको खिजाते रहते हैं।
परम पवित्र हृदय का, मैं अपनी दृष्टि से कह रहा, वो प्रसाद पाने जाए, कहीं आपके यहाँ निमंत्रण होगा तो लोटा लेकर जाए। ये पुरानी प्रथा है, आज कुछ नहीं। पहले हम लोग जाते थे बच्चा में तो पाम धुलाया जाता, पाम धोते थे, बीड़ी मिलती थी, बीड़ी बीड़ी कहते, वो तो बैठते थे। ब्राह्मण को देखिए शंख होता है, शंख फूकते हैं, पूजा करते हैं। शंख का भार, सालग्राम भगवान का भार, अब माताओं के स्तनों का भार, अब ब्राह्मण के शरीर का भार पृथ्वी नहीं सहन कर सकती। इसलिए माताओं को दंड प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोष होता है। सालग्राम भगवान को तुलसी पर रखते हैं, और शंख रखने नीचे में नहीं रखते, वो शंख चौकी बनती है 3 टांग वाला। यहाँ भी आरती होती है ना, 4 शंख को रहने वाला तिपैया। एक बार बहुत दिनों की बात है, मैं मेहनातपुर में कथा कर रहा था, घटक जी के यहाँ रामकृष्ण झा के, वो एकदम चकाचक भरा हुआ था। एक बूढ़ी आई, उसने सोचा आज हम लोग सब खचा भरे लोग, तो फूस का घर था, खौर का, उसे एक फूस हमने अपनी आंखों देखा, एक फूस निकाल लिया, 4 से रख दिया नीचे, उसमें बैठ गई। पुरानी बुढ़िया थी, उसको पता था कि ब्राह्मण को मिट्टी पर नहीं बैठना चाहिए, जैसा आवासन बैठे हैं ना। तो पुरानी प्रथा गई राजे श्याम जी, चलो किसी का दोष नहीं, जुग का प्रभाव है। खूब नाम लीजिए, नाम लेंगे कुछ दोष नहीं लगेगा। नाम नहीं लेंगे तो कदम कदम पर दोष, कदम कदम पर पाप। नाम लीजिए। श्रीमान भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने वाले सारी उस भागवत जी के ग्रंथ के सारा विषय आपके दिमाग में आ गया। गुरुदेव वैष्णव दीक्षा ली तब, नाम भगवान कृपा से, अरे अष्टादशाक्षर पंचपदी है, उसमें ऐसा है किसी भी मंत्र में जब तक ओम नहीं लगेगा तब तक मंत्र शुद्ध ही नहीं होगा। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज में और राम तारक मंत्र में ओम नहीं, फिर कैसे होगा? तो बताते हैं गोपालता अपनी उपनिषद है, उसमें वचन प्राप्त होता है क्लीम ओंकार योरेकम बदंत ब्रह्मादि में। क्लीम में 4 पदार्थ है, ककार, लकार, इकार, चंद्राकार, बिंदु, 5 हुए ना। 5 कौ माने श्री कृष्ण, अल्लो माने सखी सहचरी गोपियाँ, ई माने राधा। अब राय श्याम जी श्रीमान रसिक राज राजेश्वर जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज मायावाणी में कहते हैं, मान विरह भ्रम को न लेश जान, रसिक राय को रस में भो। जुगल सरकार में कभी किसी प्रकार भेद नहीं होता है, न मान होता है कभी, निम्बार संप्रदाय आधार पर, न विरह होता है, न भ्रम होता है। मैं कहाँ हूँ, मेरे प्राण वल्लभ कहाँ हैं? अरे जुगल सरकार एक जगह रहते हैं। अब यहाँ को है,
इसमें लौ लगा हुआ है, इधर ई है, तो बीच में लकार आ गया ना। यहाँ का तो मान बीड़ा भ्रम नहीं होता है, तो बड़ा भ्रम, बहुत बड़ा पर्दा आ गया। श्री राधा कृष्ण को नहीं देखती, श्री कृष्ण राधा रानी को नहीं देखते, पर्दा हुआ ना। नहीं, नहीं। ककार जो है, लकार जो बीच में है, ककार माने श्री कृष्ण, इकार माने श्री राधा, लकार माने सखी समुदाय। देखिए सखी कौन है? इच्छा सखी अनु, जुगल किशोर की जो इच्छाएं हैं, भगवान श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी की इच्छा ने सखियों का, सहचर्यों का रूप धारण कर रखा है। आपकी इच्छा आपका विरोध कर सकती है कभी? आपकी छाया आपको छोड़ बम्बई जा सकती है? नहीं जाएगी। जैसे आपकी छाया कभी आपको छोड़ नहीं सकती, उसी प्रकार से आपकी इच्छा कभी आपको छोड़ नहीं सकती। ध्यान रखेंगे। अब ककार श्री कृष्ण, लकार सखी समुदाय, इकार राशेश्वरी राधा रानी, और चंद्र, एक चंद्र है, उसका बिंदु है, दो है। चंद्र माने श्रीधाम वृंदावन, बिंदु माने दिव्य सिंहासन। रसमय वृंदावन में, रसमय सिंहासन पर, रसमय गोपियों के साथ, रसमय राधा रानी, रसमय श्याम सुंदर। इसे ऐतरेय उपनिषद में आया, रसो वै सह, सह माने श्याम सुंदर, रस स्वरूप है। उन्हीं के अंश आप हो। जब तक रस नहीं प्राप्त होगा, श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे, तब तक आप पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खल दुस्तारे का चक्कर नहीं छूट सकता। इसलिए क्या करो? खूब नाम लो, नाम लो, नाम लो। नाम लेंगे आपका कल्याण होगा, आपके अच्छे कच्चे पच्चे कुटुंब परिवार के सबों का कल्याण होगा। सो तो कर नहीं सकती, इधर नाना प्रकार की बात करें। नाम लीजिए, फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। एक बुढ़िया भगवान बाबू की माता थी, बम्बई चली गई। महाराज गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, शरीर छूट जाए, बड़ा कष्ट होता है। हमसे पूछती हो, हमका 10 वर्ष तक ऐसे ही रहो, नाम लो, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। मुझसे पूछ दो, हम तो यही आशीर्वाद देंगे। हम आशीर्वाद नहीं देते हैं, कहेंगे तुम 10-20 वर्ष और रहकर भजन करो, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। इसीलिए राधेश्याम जी नाम लीजिए, नाम लीजिए। भागवत जी का सार है नाम, रामायण जी का सार है नाम, वेद पुराण उपनिषद सबों का सार है नाम। नाम की ही व्याख्या है, नाम का ही सब प्रसार है। अभी आएगा, आज तो शायद नहीं हो पाएगा, मंगलाचरण में नाम की बात आवेगी। ये तो भूमिका चल रही है। अब देखिए क्या लीला हुई। भगवान वेदव्यास जी के दिल दिमाग में गुरुदेव की कृपा से, और क्लीम, उसके बाद क्या है? कृष्ण है, अंत में क्या है? स्वाहा। तो व्याकरण के कारक में आया है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसटकार। इतने के जोग में चतुर्थ विभक्ति होती है। अब देखिए, पितृभ्य स्वाहा नहीं, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य चतुर्थी हो गई। देव्यभ्य कृष्णाय नमः, नमः जो चतुर्थी विभक्ति, रामाय नमः, गुरुवे नमः। यहाँ क्या है? अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र अंत में क्या है? स्वाहा। स्वाहा है तो चतुर्थ विभक्ति लगानी पड़ेगी। कृष्णाय,
चतुर्थ विभक्ति स्व है, कृष्ण के लिए, गोविंद के लिए। कृष्ण कहते हैं आपका हमारा मन चक्कर कर रहा है, यदि कृष्ण के मंगल में नाम हृदय से जिस दिन आपके हृदय से निकलेगा, नाम भगवान निकलेंगे, तो क्या होगा जानते हैं? भगवान श्याम सुंदर नाम के द्वारा आकर्षित होकर के आपके पास आ जाएंगे। बड़े बड़े जोगी तपी सन्यासी लोग धारणा धारण समाधि के द्वारा जो वस्तु नहीं प्राप्त करते, वह वस्तु श्री कृष्ण वस्तु है। बल्लभाचार्य ने कहा, उनका एक अंतःकरण प्रोध नाम का ग्रंथ है, अपने अंतःकरण को समझाते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु, झोंका लगाते हो मत सुनो, मन को गंगा गया काशी आदि मत भटकाओ। हे अंतःकरण, हे संसार में रहने वाले प्राणी हो, मेरी बात कान खोलकर सुनो सावधान के साथ। क्या? अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो, आलस पूर्वक नहीं। तो उनका कह क्या? कृष्णात् परम नास्ति तत्वम बस दोष विवर्जितम। श्री कृष्ण नाम के समान ब्रह्मांड में कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है, और जितने पदार्थ हैं उनमें दोष है, दोष। कृष्ण नाम में दोष नहीं है। सर्व दोष विवर्जितम श्री कृष्ण नामो। आचार चरण का उद्देश्य आदेश है रहस्यम। यदि आप श्री श्याम सुंदर राम कृष्ण सब नाम एक ही, राम कृष्ण जो आपको आचार्य ने दिया है उस नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, मंगलमय स्थिति हो जाएगी आपकी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, वैष्णव दीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी हम नाम से संबंध नहीं रखते, ये दुर्भाग्य। इसकी सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा। अभी 25-50 किलो वजन है, यमराज के दूध भयंकर गदा के द्वारा ऐसे मार लगा, मरेंगे नहीं, भोग में शरीर मिलता है, 2-2 कुंटल वजन हो जाएगा। इतनी मार लगेगी जो 50, 60, 70, 80, 90 किलो का ये है ना वजन, 2-2 कुंटल से ज़्यादा हो जाएगा, इतनी मार लगेगी। इसलिए इन मारों से बचने के लिए नाम लीजिए, खर्चा कुछ नहीं, न स्नान करने की जरूरत, न गया काशी आदि जाने की जरूरत। घर बैठे ही आप वह पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं यदि प्रयास करेंगे। तब कौन सा पदार्थ? जो जंगलों की राख छानकर साधु संतों महात्मा जोगियों को नहीं प्राप्त होता, वह घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, सुनते हैं अजत पठतम तद गुरुवे समर्पितम करके चले जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? सावधान। भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, गुरुदेव की कृपा से जुगल सरकारी समस्त विषय मेरे दिल दिमाग में आ गए हैं, अब इसको पुस्तकाकार कर। अब सोचते हैं, अब तक तो मैंने पुराण का जैसे विष्णु पुराण बनाया, विष्णु भगवान की का मंगलाचरण किया, शिव पुराण का शिव जी का मंगलाचरण किया, गरुड़ पुराण गरुड़ जी का मंगलाचरण किया, ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म का मंगलाचरण कर किया। इस बार किसका, किस देव का मंगलाचरण करूं? देखिए, पूर्ण विद्वान है स्वयं भगवान। इस जन्माद्यश जतो निवादि तर्थ चार्थ विज्ञा स्वराट, इस मंत्र का एक आचार्य ने 108 प्रकार का अर्थ किया है। हमारे पास वो पुस्तक है, लेकिन है संस्कृत में, यह बड़ा अनूठा है। हम अपने इतना बड़ा नहीं है कोई, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा। पहले देखते थे
अब कहा राघव जी को निकाल दिया, जो ही देखता हूँ आंख में पानी आ जाता, अब पढ़ा नहीं जाता। इसमें किसी का दोष नहीं है, अपना दोष है। इससे पहले क्यों नहीं उसको अच्छी तरह पढ़ा, अब पीछे पढ़ेंगे अच्छी तरह, अब लो पढ़ लो। युवावस्था में जो काम होता है बूढ़ी अवस्था में नहीं होता है, केवल पश्चाताप की आग में झुलसते रहो। हमने पहले भजन करते, जैसे धुंधकारी कि तथाकथित माता धुंधली, यदि मैंने फल खा लिया होता तो गोकर्ण जैसा बालक होता, लेकिन मैंने दुर्भाग्यवशात अपने पति की बात नहीं मानी, अपनी बहन की बात मान ली, फल को दिया गैया को, उस बहन के बेटे को अपना बेटा मान लिया। परिणाम या देखो, घोषणा करके चला गया, को भी तम तिष्ठति ब्रूहि नोचेत लत्या अनिश्चते। यही तुमने कौशल बासल करके रख रखा है, हमको नहीं दिया तो लात मार मार करके फुटबॉल बना दूंगा। लत्या है, लात से मारूंगा। देख बुढ़िया, रात भर का समय, सवेरा होगा आऊँगा, नहीं दिया तो देखें क्या कर देंगे। अब उसने राय श्याम जी पश्चाताप करती है, अरे भगवान ये कर दिया, क्या किया हमने, कितनी बड़ी मूर्खता कर दी। यदि महात्मा का दिया हुआ फल खा लेती तो गोकर्ण जैसा बालक होता। पतिदेव की बात नहीं मानी, अभी छोटी बहन की बात उसने कहा, फल को महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। इसकी बहन के हृदय महात्मा पर विश्वास, इसके हृदय में नहीं है। हमारी छोटी बहन ने कहा गौ को खिला दो, अंधेरा है। हमने उसके बेटे को बेटा माना, मारने के लिए तैयार है। पिता को तो मार मार कर अच्छी तरह मरम्मत की। मैं बची थी, चेतावनी दे गया है, और जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो कुआं में गिरकर मर गई सदा के लिए। सावधान, इसलिए क्या करें, नाम लीजिए। जो नाम लेंगे, जो गति घर को छोड़कर जंगल की राख छानने वाले जोगी जति लोग हैं, उससे ज़्यादा गति आपको मिलेगी। स्वयं नाम भगवान, नाम ही श्री राम कृष्ण ला करके आपके हृदय में विराजमान कर देंगे। आप सदा उनके दर्शन करते करते आनंद विभोर होते रहोगे, संसार का भान ही नहीं होगा। लेकिन करेंगे तो आप, हमको भूख लगती है, हमको ही खाना पड़ता है ना। जिसको भूख लगती है उसको भोजन करना पड़ता है। यदि कि दूसरे ने भोजन कर लिया तो भूखे की भूख जाएगी, नहीं जाएगी। जैसे जिसको प्यास लगती है उससे खुद को पानी पीना पड़ता है, जिसको प्यास लगती है उससे को खुद को भोजन करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको सदा रहने वाला आनंद, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाली शांति चाहिए, एकमात्र कल युग में केवल नाम के द्वारा मिलेगा। बेटों के द्वारा नहीं, पत्नी के द्वारा नहीं, पति के द्वारा नहीं, बाहर की जितने पदार्थ हैं उनमें से सब कुछ मिलने पर भी नहीं मिलेगा कुछ। मूल में लिखा है, एतम निर्विद्यमानानाम इच्छतामो कुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। डंके की चोट में कहते भगवान सुखदेव महाराज। राजन परीक्षित, देखो सभी ब्रह्मांड की राज्य लक्ष्मी तुम प्राप्त कर लोगे, शांति नहीं मिलेगी। शांति प्राप्त करने के लिए भगवान नाम लेना ही पड़ेगा। मोक्ष चाहिए, भगवान नाम लेना ही पड़ेगा। योगियों का एकमात्र सिद्धांत है क्या, हरे योग नाम निर्णीतम, निर्णय किया गया सभी योगियों के द्वारा निर्णय किया गया है कि यदि तुमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, भगवान सर्वेश्वर नित्य सानिध्य चाहिए, नाम की शरण ले लो, जिसमें खर्चा कुछ नहीं है।
हमेशा अपने मुख से नाम लेते रहिए, काम मत छोड़िए। भोजन बंद नहीं करने की जरूरत है, पानी नहीं पीने की जरूरत नहीं है। पानी पीजिए, भोजन करिए, नाम लेते रहिए। यदि आपने ऐसी आदत अपने में ढाल लिया, देखिए क्या लीला होती है। लेकिन नहीं करेंगे, मैं ही कहता हूँ नहीं कर सकते, क्यों? पाप की मात्रा ज़्यादा है। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास होने भी जाए थे। जिसके पास में पुण्य की मात्रा कम होती है, पाप की मात्रा ज़्यादा होती है, भगवान के नाम में विश्वास होता ही नहीं। तो विश्वास कैसे हो? तो नाम लीजिए, नाम लेंगे तो नाम प्रति इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना अनुराग, इतना प्रेम, इतनी भक्ति हो जाएगी, नाम भगवान खुश हो करके नामी गोलोक बिहारी साकेत बिहारी श्री रामकृष्ण को वहाँ से लाकर आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर के पराग पर विराजमान कर देंगे और आप उनके दर्शन करते करते निहाल हो जाएंगे। अच्छा, श्रीमान वेदव्यास जी ने सोचा, यदि राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी सोचते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा समस्त पुराणों का मूर्धन्य, समस्त पुराणों के सम्राट भागवत महापुराण की रचना करने जा रहा हूँ, मंगलाचरण करना है। देवी जी को नमस्कार करूँ कि कमला मैया को नमस्कार करूँ, गंगा मैया करूँ कि वृंदावन धाम को करूँ कि अयोध्या धाम को करूँ कि राम जी की वंदना करूँ कि कृष्ण की वंदना करूँ, किसी और दुर्गा आदि देवियों की वंदना करूँ, असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन अब तो पवित्र हुए, अब तो मन दर जागा नहीं, अब नाम कीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान रखिए, यदि आपके दिल दिमाग में कभी किसी समय, रात को सोते समय, जागते समय, चलते समय, फिरते समय किसी प्रकार की उलझन, किसी प्रकार की समस्या आवे तो घबराना नहीं चाहिए। घबराने से और करवड़ान चकारा हो जाता है। क्या करना चाहिए? हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन, स्मरण, जाप करना शुरू कर दीजिए, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। खर्चा कुछ लगा? कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है, हम नाम की बात तो छोड़ते हैं। बाप रे बाप, मैयारी मैया, मैया बाप कुछ नहीं कर सकते। सबके माँ बाप भगवान श्याम सुंदर हैं। अच्छा, यदि मैंने समस्या आई, हमने बाप बाप कहना शुरू किया, यदि पिताजी आगे भूत बनकर, तब क्या होगा? और बहुत बड़ी समस्या खड़ा होगी, नहीं होगी? देवियों, भाई बंधुओं, श्रोताओं, जब समस्या कभी आवे, बाप रे बाप के चक्कर में मत पड़ना। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आपको आप गुरु जी ने, आपके आचार्य जी ने जो दिया है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रखना, भगवान के जितने भी नाम हैं सब सर्वशक्तिमान है। भगवान से
विशिष्ट महिमा मंडित हैं। नाम शरण लीजिए, सारी समस्या समाधान हो जाएगा। हमारे भगवान वेद व्यास जी नाम कीर्तन करते हैं, उससे क्या हुआ? नाम भगवान ने चकाचक कर दिया ना। अब नाम को हम करेंगे राधे राधे। ये देखिए कहते हैं सत्यम परम धीमे जन्मा देश्य जतोन्नुयाति तरतस चार्थे सुभिज्ञ स्वराट। राजश्याम जी श्रीमान भगवान ब्रह्मा जी वेद व्यास जी कहते हैं, देखिए आपको फल चाहिए, फल चाहिए, सबको फल चाहिए। भागवत जी कथा हमने सुने, हमको फल चाहिए। अरे राम राम, इतना फल चाहिए, कितना चाहिए? लोग कहते हैं जितना बात सुना देता हूँ, ये नहीं सुना कि चरहुआ के लिए, चरहुआ नहीं चराना है। चरहुआ बिना चढ़ाए फल नहीं मिलेगा, सो सुन लीजिए। कौन सा चरहुआ? जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। किसी की पत्नी प्रिय है तो पत्नी चढ़ा देगी, तो चढ़ा देगा क्या? नहीं। आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तम्बाकू। अरे राम राम राम, हमारे भुवनेश्वर जी कितनी बार छोड़ा उन्होंने तम्बाकू को। एक बार हम तो परिक्रमा करने गए थे, साकेत वासी श्री सुखदेव दास जी महाराज के पास गए। बहुत पुरानी बात है, 1100 रुपया था। पर्चा पढ़ा, गोलोकवासी श्री कृष्ण देवदास जी महाराज देवरुख, पर्चा पढ़ा। उनका इसमें पढ़ा लिखा है, आप लोगों के लिए नहीं, संतों की छूट है। नहीं गई। और 2-4 संत जितनी इच्छा चलिए, नहीं गए। चनोड़ा पहुंचा, पर्चा पढ़ा, कहा महाराज जी 11 रुपया फीस रखी है, आपको छोड़कर आपके पास जितने जाए उनको भी कुछ नहीं लगने वाला। हम 3 जने जाके चलिए। चले, अरे रोटी सारी व्यवस्था था। तो इनको एक दिन देखा, भुवनेश्वर जी को बुलाया कहना, भुवनेश्वर जी इधर आओ। आ गए। हमने कुछ नहीं मांगा कभी आपसे, हम एक चीज़ मांगना चाहते हैं, देंगे? आकाश पाताल दिखने लगा। आपने पूछा, अरे आपका नुकसान होता है, वो चीज़ हमको दे दो। तो उन्होंने कमर में, जेब या कमर में होश रखी, उठ करके वो देख लिया उन्होंने, ये दे दो हमको, नहीं तुम आपको कष्ट हो रहा है, लीजिए। काम बन की बात। लिया तम्बाकू, चुन तम्बाकू वाला नहीं होता है इतना बड़ा। लिया, कहा हम नहीं फेंकेंगे, तुम लोग। ये 3.5 करोड़ तीर्थ उस विमल कुंड में है, ऐसी मान्यता है, फेंक दो। ध्यान रखो, दोबारा नहीं लेना है। नहीं, अब नहीं लेंगे। कैसा तेरा रंगा, फिर शुरू हो गया। एक बार बात सुनाता हूँ। श्री श्री मलुपीठाधीश्वर सोनाम धन जगत गुरु राजेंद्र दास जी महाराज श्री महल में कथा कहते थे। बहुत बड़ा पंडाल था, लेकिन कल है अवसान का समय। ऐसा तूफान आया जैसे कल परसों बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में आया था। सब धराशायी हो गए कथा के बाद रात में। अब तो जल्दी बन नहीं सकता पंडाल, तो महल के अंदर कथा हुई। महल के अंदर मैं गया था, हमको स्मरण नहीं, बहुत 52-53 या 54 में मैं गया था, बहुत दिन नहीं हो गए, स्मरण नहीं है। 3 बार गया मैं। एक बार परिक्रमा में की हमसे 15 दिन वाली। अच्छा, तो उस दिन उन्होंने क्या कहा, महात्मा तो महात्मा होता है,
गांजा पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और तम्बाकू भी लेते हैं। बहुत सुंदर बात कही, सुना देता। उन्होंने प्रमाण सहित कहा, श्लोकबद्ध किया। हमने श्लोक लिख लिया था, टीवी में देख रहा था, झट में नोट कर लिया। वो कहाँ खो गया नहीं सुना सकता, लेकिन उसका भाव सुना था। बता रहे थे जब समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर का मंथन हुआ अमृत के लिए, तो सर्वप्रथम विष निकला, भगवान शंकर ने राधे राधे किया। उसके बाद सवेरे कामधेनु प्रकट होती है और शाम को लक्ष्मी प्रकट होती है। ऐसा है। तो पहले गौ महारानी की पूजा होनी चाहिए, उसके बाद लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। अभी जो भारत के मूल के ऋषि, क्या नाम है, ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने, कहाँ के, ब्रिटेन के। तो उन्होंने गैया की पूजा की। वहाँ की जो गैया, यहाँ गैया नहीं, भारतीय मूल गैया अलग होती है। यहाँ की गैया देसी है, उसको ऐसा ऐसा करेंगे खुशबू निकलेगी। और गौ के 5 पदार्थ होते हैं, गोबर, गोमूत्र, घी, दही या दूध, 5 होते हैं ना। 5 से स्वर्णाभा निकला करती है, पीलापन आता है। गौमूत्र में देखें पीलापन, गौ के गोबर में देखें जो देसी गौ, पीलापन, दूध में पीलापन, दही में पीलापन और घृत में पीलापन। ये किसी दूसरे देश के गैया में नहीं मिलेगी। ये कामधेनु की संतान में ये लोग आते हैं। तो कामधेनु के चरणों नमस्कार किया, विनीत भाव से प्रार्थना की इंद्र ने। कामधेनु ने कहा चिंता मत करना, जब तुम्हारा कभी प्राण संकट में पड़ने लगे तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं आकर रक्षा करूंगा। श्रीमान राजेंद्र जी महाराज कह रहे थे, सो सुना रहा, ठाकुर जी की कृपा से देवासुर संग्राम और देवराज इंद्र घबरा गए, प्राण पखेरु राधेवन होने वाले। आपने स्मरण किया गौ महारानी, साक्षात गौ महारानी आ गई, अपनी सींग से सबों को छत पे छत कर दिया। उन लोगों ने अस्त्र से चलाया, गौ महारानी के शरीर से खून निकला, उस खून से तम्बाकू निकला और प्रमाण के साथ कहा था उन्होंने। देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र का जो प्राण संकट में पड़ने वाला हो गया, तब गौ माता कामधेनु का आदेश था, जब आपका प्राण पर आ पड़े, आपके प्राण पर आ पड़े तो मेरा स्मरण करना, मैं आकर रक्षा करूंगी। आ गई और महाराज तहलका मचा दिया। दुष्टों ने उनके ऊपर वार किया तो खून निकला। उनके कामधेनु के खून से तम्बाकू, उन दिनों में बहुतों ने देखा, बहुतों ने छोड़ा, लेकिन फिर वही बात, बुरी आदत जो है ला के समझो, पढ़ो, बुनो, लेकिन नहीं छूट सकती। एक उपाय है, हमेशा भगवान नाम लेते रहोगे तो बुरी आदत से छुटकारा नाम भगवान दे देंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नाम लेंगे तब ना, सुनने से काम नहीं चलने वाला है। जयदेव गोस्वामी जी का वचनामृत है, कहत सुनत सब कर हित होई, वास्तविकता है पूर्ण शांति, पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद, हरनिश नाम आश्रय रहेंगे तब आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है। यदि विश्वास न हो, कम से कम 1 महीना करके देख लो ना। हाथ कंगन का अर्थ क्या है? राधे राधे। अच्छा, भगवान वेद व्यास जी ने सोचा
ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, चेटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब जीव को ठीक है, और सबको फल चाहिए। ये आम का फल, अमृत फल, अनार का फल नहीं, वो कौन सा फल सुना देता बताते हैं राय श्याम जी। यहाँ पहले लत्ती हुआ करती थी, लौकी, इस पर लौकी हुआ करती थी सज में, इस पर घेरा घेरा, और 10-15 किलो, 2-3 साल पड़ गए, 4 साल। देखिए, एक लौकी का बीज यहाँ लगा दीजिए, और खीरा का भी बीज यहाँ लगाइए, और घेरा का बीज यहाँ लगाइए, और काशीफल कदीमा भी यहाँ लगाइए, पौधा होगा ना। और धीरे धीरे चारों पौधा बढ़ते बढ़ते लता के रूप में ऊपर जाएगी या फैलेगी नीचे। लेकिन एक बात है, चारों में फल, खीरा, सजमन, कदीमा, घेरा, उसमें इतनी बड़ी फलियाँ है। तो खीरा के बेल से, खीरा की लत्ती से खीरा के फल में शक्ति मिलेगी ना, आगे लौकी की बेल से, लौकी की लत्ती से खीरा के फल में शक्ति आएगी, नियम नहीं है। लेकिन कौन सा फल, हम जो फल की बात बताते हैं सुनिए, बताते हैं मुक्त। यह फल कैसा है? जो फल आपको केवल नाम के द्वारा प्राप्त हो सकता है। मुक्त फल चाहिए, ऐसा कैसा फल जो कभी नाश ना हो, और जो चाहिए सो दे देता है। राधे राधे। जिस फल का वर्णन बड़े बड़े जोगी जैसे सन्यासी लोग अब वेदों से लेकर के अर्वाचीन ग्रंथकार लोग वर्णन करते हैं, वो कौन सा फल है तो बताते हैं। मुक्त मुनि नाम मृग्यम, बड़े बड़े सुख संगाधिक मुनियों के द्वारा खोज किया जा रहा है, हमको मिले तो हमको मिले तो हमको मिले। वह फल कहाँ फला? मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, वैराग्यों के द्वारा उस फल की खोज हुई। वह फल कहाँ फल गया? तत्फलम देव की फलते, देव की रूपी लत्ती में वह फल फल गया। देव की रूपी लत्ती में कौन फल? कृष्ण। लेकिन ध्यान रखिए, देव की रूपी लत्ती में वो फल फल गया, उसका पालन पोषण देव की रूपी लत्ती से नहीं हो पाया। उसका पालन पोषण किसने किया? उसका रस वर्धन किसने किया? तद पालयति जसोदा। मुक्त मुनिना मृग्यम किमपि फलम देव की फलती तद पालयति जसोदा। अच्छा बाबा, देवकी ने फला, जसोदा ने पाला पोसा, उसको भोग किसने लगाया? खाया किसने? प्रकाम भुंजते गोप्या, गोपियों ने छक करके, जब आवेगा माखन चोरी लीला वगैरह आवेगी तो सुनाऊंगा यथामति। तो वह फल श्री कृष्ण रूपी फल सबको चाहिए, किसी को यह नहीं कहेगा हमको नहीं चाहिए, सबको। अब देखिए, श्रीमान भगवान वेद व्यास जी ने सोचा फल सब फलम फले फलानी नपुंसक है, अब ब्रह्म नपुंसक है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मानी होता है, नाम भी नपुंसक है, नाम नाम नामानी। क्या भी सुंदर संजोग है। फल नपुंसक, नाम नपुंसक, ब्रह्म नपुंसक। उस ब्रह्म रूपी फल को, फल कृष्ण रूपी फल को भगवान वेद व्यास जी ने नाम में निहित कर दिया। फल सबको चाहिए, तो कहते हैं कैसा फल है? तो सत्य स्वरूप है। जिस सत्य स्वरूप फल का वर्णन भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत जी में, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे आपका व्रत सत्य है, आपका क्रियाकलाप सत्य है, आप त्रिकालाबाद सत्य से परे हो, आप बोलते हो सत्य बोलते हो, आपकी छाया सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, आपके आभूषण सत्य हैं, आपके अस्त्र सब सत्य सत्य हैं। जैसे आप सत्य हो ऐसे ये सबके सब सत्य हैं। ऐसे आप आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से आप सत्य स्वरूप हो। सत्य स्वरूप जो आप भगवान श्याम सुंदर, हम बार बार आपके चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा बाबा का आप क्या कहते हैं? सत्य। सत्यम कैसा सत्यम? परम, सर्वश्रेष्ठ। जिस फल को प्राप्त करने कोई ऐसा नहीं है। चेटी को भी चाहिए वो फल, गधा को भी चाहिए, घोड़ा को भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, जवान को भी चाहिए, और भैया बूढ़े को भी चाहिए। फल वह सबको चाहिए। मिलेगा कब? जब उसका राधा राधा करो तब न मिलेगा। नाम जाप करो तो नाम क्या करेंगे? नाम शब्द का अर्थ है नम नमने धातु से नाम शब्द में सोचिए। सिंधा नमक देखा? सिंधा नमक गोला होता है, सिंधा नमक। हमारे भगवान 12 महीना सिंधा नमक चलते हैं। नम नमने धातु है, तो नमने धातु से अक हो गया तो नमक बन गया। लुटान कर दिया तो नमन हो गया। देखिए, नमति नाम नेतारम जतन नाम, नाम लेते 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 आप बेहोर हो जाएंगे। बिल्कुल बड़ा कर्कश हृदय था आपका, नाम रस के द्वारा सराबोर हो जाएगा। जो अहंकार के ऊंट पर बैठकर चक्कर काटा करता था, उसने यदि नाम की शरण ले ली राय साहब जी, विनम्र हो जाता है। ये नाम का प्रभाव है। इतना ही नहीं, नमयति रामम कृष्णम साकेत लोकात गोलोकात। राम कृष्णौ जतन नाम, नाम लेते 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 आप जब विभोर होने लग जाएंगे, नाम अमृत का रसास्वाद परायण हो जाएंगे, तो नाम भगवान आपको योग्य समझ करके, लायक समझ करके, पात्र समझ कर नित्य गोलोक धाम से श्री श्याम सुंदर राधा माधव को लेकर आपके सामने उपस्थित कर देंगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को साकेत से लाकर आप सामने उपस्थित कर, लेकिन लेना पड़ेगा नाम। आप फल चाहिए, नाम रूपी फल चाहिए, राम रूपी फल चाहिए, कृष्ण रूपी फल चाहिए। राधे राधे। वेणु गीत में गोपी जी ने कहा, अरे वो ब्रह्मांड के नेत्र वाले, तुमने अपने नेत्रों को सफल आज तक नहीं किया है। 2 अरब 98 करोड़ बार तुमने जन्म लिए विभिन्न जोनियों में, लेकिन तुम्हारी आंखें जिस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए तरस रही हैं, उधर तुमने कभी प्रयास नहीं किया। अक्षणवताम फलमिदम, क्या कहते हैं वो भी है। अरे वो ब्रह्मांड के नेत्र धारियो, यदि तुम अपने अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हो, इस फल को देख लो। कौन सा फल? भगवान श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद रूपी फल को। किसी विद्वान ने कहा, तुम तो महिला हो, औरत हो, उसमें ग्वालिन हो, गांव की ग्वालिन, तुम्हारी बात हम कैसे प्रमाण मान लें? वो क्या कहते हैं, न वयम विराम वयम स्तुति नाम ऋचा। हम समस्त गोपियाँ समस्त वेदों की ऋचाएँ हैं। वेद भगवान असत्य नहीं बोलते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल
अकाट्य सिद्धांत संस्थापित करते हुआ मैंने निर्णय लिया, जिस नेत्रधारी ने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मुखारविंद रूपी फल को देख लिया, उसी के नेत्र सफल होंगे, अन्यथा सबके नेत्र असफल रहेंगे। अब भगवान वेदव्यास जी वो कैसा? तो सत्यम परम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मतः परतरम नान्य अर्जुन किंचित धनंजय। अर्जुन सुन ले कान खोलकर, मुझसे पढ़े कोई है ही नहीं। स्वयं भगवान भगवती श्रुति कहती है न तत्समस्या सदृश थे, श्री कृष्ण के समान ही कोई ब्रह्मांड में नहीं है। तो श्री कृष्ण से कोई बड़ा है ऐसा जो अनुमान करता है, उससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा? जिसके समान ही कोई नहीं है तो उससे बड़ा और कोई है? ऐसी जो कपोल कल्पना करता है तो गलत है कि नहीं है? बता रहे हैं भगवान वेदव्यास जी, मैं ग्रंथ करता, नाम भगवान की शरण लेता, वो कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ, वो ब्रह्म है, फल स्वरूप है। जब तक जीव इनके शरण नहीं लगा तब तक काम नहीं चलेगा। यदि कहते रामम परम धीमहि छंदोभंग नहीं होता तो कृष्णानंद ही नाराज हो जाते। यदि कहते कृष्ण परम धीमहि तो और दूसरे नाराज हो जाते। दुर्गाम परम धीमहि, दुर्गाम पराम धीमहि, गंगाम पराम धीमहि, ऐसा हो सकता था, लेकिन सर्वजन हिताय नहीं, नाम को तो सब चाहता। राय श्याम जी, मैं अपनी बीती बात सुनाता हूँ। एक बार मैं पापा पे यहाँ धूप थी और करीब आधा किलोमीटर छाया, तो शिवराम से भालपट्टी जा रहा था अकेला। भालपट्टी में आसन वासन था, मैं अकेला चला। उस गाछी कलम में बगीचा में एक था मुसलमान फकीर था, पहुंचा हुआ था। कब किसी ऊपर भगवान कृपा कर वही जानता और कोई नहीं जानता। मैं छत्ता को तोड़ा, आयो लटकाया, चला, हाथ मला जो कुटिया से निकले हो फकीर साहब, हमको देखा, संत संत शब्द उनका, संत शब्द जरा इधर आएंगे। मैंने देखा उनको, मौलवी साहब थे, कोई कहीं कुछ नहीं। गया, जय श्री राधे, कहाँ से आए हैं? देखिए उनका आसन वासन तो है बालपट्टी में। शिवराम कुछ काम था, जा रहा, बैठा, कुर्सी थी, ये पर आप बैठ, मैं बैठ। राय श्याम जी बूढ़े थे, क्या सुंदर बात कही, इस पर हुआ था। देखो अवस्था आपकी कम है, आपका हाथ माला झोली, इसको नहीं छोड़ना कभी। जब आप माला झोली के द्वारा आपके जीवन उतर जाए अल्लाह का नाम, तब भले ही माला झोली छोड़ की चिंता मत करना। बहुत दिनों की बात, करीब 44-43 वर्ष पहले की बात। देखिए हमारे हाथ में, उनके हाथ में माला थी सूत की। हम भी अल्लाह का नाम लेते हैं, इस नाम से बढ़ कर के इस युग में बड़ा प्रेम से, जैसे बच्चे बेटे को समझाते हैं उसी प्रकार। महात्मा जी इसको पकड़े रहोगे तो नाम भगवान आपकी रक्षा करते रहेंगे। ये देखिए, मैंने मुसलमान भी
भगवान का नाम जाप करते हैं, सब जाप करते हैं। लेकिन हम हिंदू दुर्भाग्य भगवान से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। समझते हैं भगवान से दूर रहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। कितनी गलत भावना है। नहीं, खर्चा एक भी नहीं है, अब कब लें कब नहीं लें यह भी विचार नहीं है। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, अरे गुस्सा करने पर भी, गाली गलौज देने पर भी नहीं करना चाहिए। जब नहीं माना जाए तो गाली भी दो, राधे 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 राधे। आपका कल्याण कैसे होगा? जय श्री राधे जय श्री राधे नाम लेते रहोगे, चकाचक राधे राधे। अच्छा अच्छा ठीक है राधे श्याम जी। अब इसके बाद की कथा कल 3 बजे से, अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघव जी कीर्तन चालू करिए ना। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा श्यामा